सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सहाचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, संस्कृत अलंकार की श्रृंखला के भाग 4 में आज हम दृष्टांत, विभावना और विशेषोक्ति अलंकारों का अध्ययन करेंगे। दृष्टान्तः। दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम। सधर्मस्य समान धर्म वाले वस्तुनः जो वर्ण्य विषय हैं उनका प्रतिबिंबनम बिंब प्रतिबिंब भाव जहाँ पर हो वहाँ दृष्टांत है, दृष्टांत अलंकार होता है। या ये कहें कि दृष्टांत अलंकार में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य। जब उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई दे तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार कहा जाता है। जैसा कि हम उदाहरण से समझते हैं, स्वसुख निरभिलाषः है खिदते लोक हेतु प्रतिदिनम अथवा ते वृत्तिर एवं विधय एव अनुभवति ही मूर्धना पादप तीव्रम उष्णम शमयति परितापम छाया संश्रिताना। यहाँ पर दो वाक्य स्वतंत्र वाक्य हैं। एक राजा दुष्यंत के लिए कहा गया है, शाकुंतलम से ये उदाहरण है, अतः राजा दुष्यंत के लिए कहा गया है। और दूसरा वाक्य है वो दृष्टांत वाक्य है, जो उपमान वाक्य है, वह पादप के लिए कहा गया। और पादप के कार्य व्यापार से जो दुष्यंत का जो कार्य व्यापार है वहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शाया गया है। देखते हैं। स्वसुख निरभिलाष, अपने सुख की अभिलाषा न रखने वाला, अपने सुख की इच्छा न रखने वाला राजा आप दुष्यंत, लोक हेतु प्रजाजनों के हित के लिए प्रतिदिनम रोजाना प्रतिदिन खिद्य से कष्ट सहते हो। अथवा ये कहें कि ते वृत्ति एवं विधि एव, कि तुम्हारा कार्य व्यापार ही ऐसा है कि जिसमें आप अपने कष्ट को नहीं देखते अपितु प्रजाजन के सुख की कामना करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वर्ण का आगे पीछे हो गया है, तो एवं विधि एव, ध और वह एक दूसरे स्थान को परिवर्तित कर लिया है। अब यहाँ पर जो दूसरा वाक्य है वह है अनुभवति ही मूर्धना पादप है तीव्रम उष्णम। जो पादप हैं, वृक्ष हैं, वे भी आपके समान, कहने का है कि राजा दुष्यंत आपके समान, तीव्रम उष्णम प्रचंड धूप को, मूर्धना अपने सिर पर अनुभवती अनुभव करते हैं, सहते हैं। और फिर भी संश्रिता नाम, जो अपने आश्रय में आए हुए जो लोग हैं उनको छाया, अपनी छाया के द्वारा उनके परितापम, उनके संताप को शमयती दूर करते हैं। मतलब पादप की और आपका दोनों का कार्य व्यापार एक समान है। इस प्रकार से इन दोनों स्वतंत्र वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाया गया है, अतः यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। दूसरे उदाहरण से हम समझते हैं। तपति तनुगात्री मदनः त्वाम अनिशम माम पुनः दहति एव गल्पयति यथा शशांकम न तथा ही कुमुदवतीम दिवसः। अब यहाँ पर जो दिवस है दिन, और यहाँ पर मदन कामदेव, उन दोनों के कार्य व्यापार को दिखाया गया है। और साथ में जो दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं लेकिन दोनों का बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई देता है। यह भी शाकुंतलम का उदाहरण है। दुष्यंत है, वो शकुंतला को आधार बनाकर कहता है तनुगात्री, हे कोमल शरीर वाली, मदन है कामदेव, त्वाम अनिशम तपति, कामदेव तुमको तो रात दिन तपाता ही है, तुम्हें तो कष्ट ही देता है, किंतु माम पुनः, किंतु माम दहती एव, मुझे तो जलाता ही है, मतलब मुझे अत्यधिक कष्ट की प्राप्ति होती है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से कि दिवस है, जो दिन है, वह शशांकम चंद्रमा को गल्पयति, गला देता है, मतलब बिल्कुल म्लान कर देता है। उतना तथा ही, निश्चित रूप से उतना, न कुमुदवती, उतना कुमुदनी को नहीं करता, मतलब कुमुदनी मुरझाती है लेकिन वह उतनी म्लान नहीं होती जितना कि दिन चंद्रमा को म्लान कर देता है। दिन में चंद्रमा की रोशनी का लोप प्राय हो जाता है। तो यहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव दोनों स्वतंत्र वाक्यों में दिखाई देता है, अतः यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। अब आते हैं हम विभावना अलंकार पे। विभावना क्रियाया प्रतिषेधे अपि फल व्यक्ति विभावना। क्रियाया प्रतिषेधे अपि, क्रिया के प्रतिषेधे अपि निषेध होने पर, फल व्यक्ति विभावना, जो फल प्रकट होता है या फल प्रकाश में आता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। मतलब
क्रिया नहीं हो रही है, क्रिया का निषेध है, और फिर भी कार्य दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर विभावना अलंकार है। विश्वनाथ भी इसके बारे में कहते हैं, विभावना बिना हेतु कार्य उत्पत्ति यदुच्यते, कि बिना हेतु, बिना किसी कारण के कार्य उत्पत्ति, जहाँ पर कार्य की उत्पत्ति दिखाई दे या कार्य की उत्पत्ति बतलाई जावे, वहाँ यत विभावना उच्यते, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। इस प्रकार से सीधा सीधा इसमें कथन किया गया है कि जहाँ पर कारण उपस्थित नहीं हो, कारण का निषेध किया जाए या कारण नहीं हो, वहाँ पर कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाए। कारण के नहीं होने पर भी कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाए, या कारण का निषेध करने पर भी कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाए, तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसा कि हम उदाहरण से देखते हैं, प्रष्टाजनेन सम दुख सुखेन बाला न यम न वक्षयति मनोगतम आदि हेतु दृष्टो निवृत्य बहुशो अपि अनया स तृष्णम अत्रांतरे श्रवण कातरताम गतो अस्मि। यहाँ ये भी जो उदाहरण है शकुंतलम से है। दुष्यंत शकुंतला को छुपकर देख रहा है और इंतजार कर रहा है कि शकुंतला मेरे प्रति आसक्ति को लेकर कोई बात कहे, जबकि उस यहाँ पर कोई कारण ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वह कुछ सुनने का प्रयास कर रहा है। अतः यहाँ पर विभावना अलंकार है। देखते हैं, प्रष्टा जने सम दुख सुखेन बाला, दुख और सुख में समान भाव रखने वाली, क्योंकि यह मुनि कन्या है तो वैराग्य से युक्त है, अतः दुख और सुख में समान भाव रखने वाली यह है बाला, यह व्यक्ति, यह है शकुंतला। प्रष्टा जने, अच्छा, सुख और दुख में समान भाव रखने वाली इन बालाओं के द्वारा, मतलब इनके सखियों के द्वारा, प्रष्टा जनेन, इन व्यक्तियों के द्वारा यह पूछी गई है। और यह जो बाला है, यह है न इयम न वक्षयति मनोगत आदि हेतु, यह है मनोगत, अपने मन में स्थित, आदि हेतु मानसिक व्यथा के कारण को न वक्षयति, नहीं कहेगी, न इयम, ऐसा नहीं है, मतलब अवश्य कहेगी, जबकि यहाँ कोई ऐसा कारण नहीं है, लेकिन फिर भी वह मान के चल रहा है कि अवश्य कहेगी। दृष्टो निवृत्य बहुशो अपि अनया सतृष्णम, और वह अपने ही मन की जो स्थिति है उसके आधार पर आकलन करता है कि बहुशो अपि अनया, अनेक बार, अनया इस शकुंतला के द्वारा, सतृष्णम, तृष्णापूर्वक, निवृत्य, मुड़ मुड़ करके, दृष्ट है, मैं देखा गया हूँ। अतः अत्रांतरे, इस समय, इस स्थान पर, इस अवसर पर या इस समय, श्रवण कातरताम गतो अस्मि, मैं सुनने के लिए अधीर हो गया हूँ, या अधीरता को प्राप्त हो रहा हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर कारण के न होने पर भी श्रवण कातरतांग गतो अस्मि, रूप कार्य के होने पर भी जो कारण का कथन नहीं किया गया है, मतलब वहाँ पर कार्य है कि वह कातर हो रहा है, लेकिन उसका कोई कारण निश्चित नहीं है, अतः वहाँ पर विभावना अलंकार कहा जाएगा। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं हम। रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान् पर्युत्सुको भवति यत् सुखितोऽपि जन्तुः तच्चेत्सा स्मरति नूनं बोधपूर्वं भावस्थिराणि जननांतर सौहृदानि। राजा कहता है, जो दुष्यंत, ये भी शकुंतलम का उदाहरण है, कि मणिवंश जो सोच रहा है वो कहता है, रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्, कि रम्याणि वीक्ष्य, मनोहर पदार्थों को देखकर, मधुरांश्च निशम्य शब्दान्, और मधुर शब्दों को सुनकर, यत सुखितो अपि जंतु, जो प्रसन्नचित व्यक्ति है वह भी परित्सुको भवति, वह भी उत्कंठित हो उठता है, तो तत्चेतसा स्मृति नूनम अबोधपूर्वम, तो अवश्य ही भाव स्थिराणि, यहाँ पर आएगा भाव स्थिराणि, जो भाव रूप में या संस्कार रूप में जो स्थिर हैं, दृढ़ हैं, ऐसे जननांतर सौहृदानि, जननांतर, जन्मांतर, जो पूर्व जन्म के जो प्रेम व्यवहार हैं, वे नूनम, निश्चित रूप से, अबोधपूर्वम, जिनको अच्छे से नहीं जाना जा सकता, मतलब पूर्ण रूप से स्मरण में नहीं आ रहे, कुछ कुछ ठीक ठीक समझे बिना ही, चेतसाम स्मरति, अपने मन में स्मरण करता है। कहने का है कि जो दुष्यंत है वो ये विचार कर रहे हैं कि भले ही मैं, मुझे ठीक ठीक ज्ञात नहीं है, पर हो सकता है संस्कार रूप में जो पूर्वजन के जो प्रेम व्यापार हैं वो स्थिर रहते हैं, अतः उनको बिना ठीक समझे हुए ही अपने मन में कुछ कुछ स्मरण हो रहा है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बोधरूप जो कारण है, क्या अबोधपूर्व, मतलब जो बोधरूप कारण के अभाव में, क्योंकि पूर्ण रूप से स्मृति में नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं जाना गया है, लेकिन बोध रूप कारण के अभाव में भी स्मरण रूप जो कार्य हो रहा है, बोध रूप कारण के अभाव में स्मरण रूप जो कार्य हो रहा है, तो ऐसा होने पर कार्य के न होने पर, कारण के न होने पर भी कार्य के का होना दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर विभावना अलंकार कहा जाएगा। आगे विशेषोक्ति अलंकार देखते हैं। विशेषोक्ति ही विशेषोक्तिरखंडेषु कारणेषु फलावचय है। कारणों के होने पर भी फलावचय है, फल का कथन न होना, परिणाम का कथन न होना विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। अखंडेषु कारणेषु एकत्रित कारणों के होने पर भी फलावचय है, परिणाम का या कार्य का न कहना विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। अन्य रूप में सती हेतु फलाभाव विशेषोक्ति, हेतु सती कारणों के रहते हुए भी फलाभाव जो फल का अभाव है, ये कार्य का न होना है, वह विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। स्त्रिधा जैसा, और वह 3 प्रकार का होता है। उक्ते अनुक्ते निमित्तस्य अपि अचिंत्यत्वे कुत्रचित। उक्ते निमित्त, अनुक्ते निमित्त और अचिंत्यत्वे कुत्रचित, और कहीं कहीं पर अचिंत्य निमित्त, इस प्रकार से 3 प्रकार का विशेषोक्ति अलंकार कहा जाता है। अब उक्त निमित्ता क्या है? जहाँ कार्य के न होने का कारण भी बता दिया जाए वहाँ उक्त निमित्ता, जहाँ कारण न बताया जाए वहाँ अनुक्त निमित्ता, और जहाँ कार्य के होने का हेतु या कारण अचिंत्य हो, उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं गया हो, तो वहाँ पर अचिंत्य निमित्ता विशेषोक्ति अलंकार कहलाता है। उदाहरण से हम समझते हैं। उपोर शब्दाना रथांग निमय है प्रवर्तमानम न च दृश्यते रजः अभूतल स्पर्शतया अनिरुद्धः तव अवतीर्णो अपि रथो न लक्ष्यते। अभूतल स्पर्शतया, पृथ्वी का स्पर्श न होने के कारण रथांग निमय है, जो रथ के नेमियां हैं, या रथ के का जो पहिए का प्रांत भाग है, उससे उपोर शब्दान शब्द नहीं किया गया है। उपोर शब्द जो रथ के भूतल से टकराने पर जो घरघराहट की ध्वनि होती है, उसे उपोर शब्द कहा जाता है, तो वो शब्द नहीं सुनाई दिया है। रज है प्रवर्तमानम न च दृश्यते, च और रज है जो धूल है, प्रवर्तमानम उड़ती हुई, न दृश्यते नहीं दिखाई दी है। साथ ही अनिरुद्धता है, जो लगाम उसको नहीं रोका गया है। इस प्रकार से जो कार्य दिखाई देने चाहिए थे वो कार्य दिखाई नहीं दिए हैं। अवतीर्णो अपि, और तुम्हारा अवतीर्णो अपि जो तुम्हारा रथ है वह भूमि पर उतरा हुआ भी, तव रथ है तुम्हारा रथ, अवतीर्णो अपि भूमि पर उतरा हुआ भी, न लक्ष्यते प्रतीत नहीं होता। अर्थात जो जिन लक्षणों को देख करके या जिस कार्य को देख करके रथ के नीचे उतरने का आभास होता है, अनुभूति होती है, वह दिखाई नहीं दी है। जैसे कि रथ जैसे ही जमीन पर उतरता है तो सर्वप्रथम दिखाई देता है कि पृथ्वी से टकराने की आवाज हुई है, धूल उड़ रही है और लगाम खींच ली गई है। तो ये तीनों ही जो कार्य हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अतः रथावतरण रूप कारण के होने पर भी नेमी शब्द, धूल का उड़ना और लगाम का खींचना आदि कार्यों की अनुत्पत्ति है। अतः यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। महाभाग कामम नरपति भिन्न स्थितो असौ न कश्चित वर्णानाम अपथम अकृष्टो अपि भजते तथापि इदम शसत परिचित मनसा जनाकीर्ण मन्ये हुतवह परितम ग्रहम एव। यहाँ पर है कि जो मुनि पुत्र है वो ये कह रहा है कि असौ जो यह राजा दुष्यंत है वह भले ही महाभाग्यशाली है, नरपति भिन्न स्थिति, जो राजा है उनसे भिन्न स्थिति वाला है, मतलब राजा लोग जिस स्वभाव के होते हैं उससे भिन्न स्थिति वाला है और महाभाग्यशाली है। वर्णानाम जो विभिन्न वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनमें अपकृष्ट जो सबसे
निकृष्ट शूद्र आदि वर्ण हैं, उनमें से भी कश्चित कोई भी अपथम न भजते, कुमार्ग पर नहीं चलता है, गलत रास्ते पर नहीं जाता है। तथापि फिर भी ईदम यह जो मन है मेरा शाश्वत निरंतर विविक्तेन एकांत में रहने का परिचित है। मैं मन से एकांत में रहने का परिचित हूँ। अतः इसलिए जनाकीर्णम, जो जनाकीर्ण जो यह लोगों से भरा हुआ जो यह राजगृह है उसे मैं हुत्वह परितम, अग्नि से घिरे हुए, गृहम एव घर के समान मन्ने मानता हूँ। अब इसमें हम देखेंगे कि वहाँ पर अग्नि नहीं है, फिर भी वह उससे घिरा हुआ मान रहा है, और जो कारण हैं वो उपस्थित हैं और कारणों के का वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ पर कार्य दिखाई नहीं दे रहा है, कार्य के होने का कथन नहीं है। जैसे पूर्वार्ध में जिन कारणों को कहा गया है, ये पूर्वार्ध में जिन कारणों को कहा गया है कि राजा बहुत भाग्यशाली है, यहाँ पर कोई व्यक्ति गलत कार्य नहीं करता है, गलत मार्ग का चयन नहीं करता है, और ये सद्गुणी है राजा, और उसके होते हुए भी तदनुकूल कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है, मतलब शांति नहीं है, तो यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार है। राजा के धार्मिक एवं सफल प्रशासक होने पर भी शांति का अनुभव न करने से यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार कहा जाएगा। अन्य अलंकारों का वर्णन हम आगे के भाग में करेंगे।